स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आप लोग जैसा देख रहे हैं बिहार SSC 10+2 लेवल इंटर लेवल की जो वैकेंसी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2-3 सवाल किसी शिफ्ट में वेन डायग्राम से पूछे गए थे। तो आज हम उन वेन डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं वेन आरेख से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और उसके जितने प्रीवियस प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें और अंत तक वीडियो देखें। अंत तक देखेंगे तो जिनको भी थोड़ी समस्या है वेन डायग्राम में उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का निरंतर वीडियो जाएगा आपका चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस भी जाएगा, तो आप उसको देखते रहें, चैनल के साथ बने रहें। देखिए वेन आरेख का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ऑल। ऑल यानी कि सभी। ठीक है, और ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया एक दूसरे को क्रॉस कराते हुए, इसका मतलब होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं इसका मतलब होता है सम यानी कि कुछ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये ए है और ये कुछ ए जो है वो बी है, इनका आपसी संबंध कुछ कुछ है। अगर हम इस प्रकार से अगर ड्रॉ कर दें काटते हुए ए बी और सी, तो इसका मतलब है कि इस कुछ ए का संबंध बी से या कुछ बी का संबंध सी से। फिर अगर हम देखें ऑल ए जो है वो क्या है, बी है। ऑल बी आर सी यानी कि सभी बी जो है सी है। तो ऐसे वेन डायग्राम आपके बनेंगे और इन्हीं वेन डायग्राम के आधार पर आपको प्रश्नों का जवाब देना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है बच्चे, तो हम आज वेन डायग्राम आपका चैप्टर जो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर बिहार SSC स्पेशल, जितने बच्चे बिहार SSC का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं वो जल्दी से भर दें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। रीजनिंग का पूरा 50 क्वेश्चन, देखिए 50 प्रश्न आएंगे रीजनिंग से। तो चैप्टर वाइज हम उन सभी प्रश्नों को हम आपके समक्ष, देखिए अब शुरू करते हैं वेन डायग्राम का। तो इसमें प्रश्न क्या बोला, सबसे पहले निर्देश को पढ़ें। तो संख्या 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 1 और 2 इन दोनों संख्याओं की बात किया कि भाई नीचे दिया गया चित्र समाज के 3 भागों को प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ये जो गोला है ये गोला शिक्षितों के लिए, एजुकेटेड लोगों के लिए, त्रिभुज यानी कि ये जो त्रिभुज है ये बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगार के लिए, और ये जो वर्ग है ये किसके लिए, तो कार्यरत युवाओं के लिए ये आपका दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ नीचे दिया हुआ है पहला, शिक्षित। देखिए जब भी आपसे कहेगा ना कि शिक्षित, जो पहले कह दिया जो शिक्षित अगर बोल दिया तो सबसे पहले शिक्षित को हम लोग देखेंगे, यानी इसी के यानी सर्कल ब्रीथ में ही कोई आपका आंसर होगा, चाहे 4 हो, 2 हो या चाहे 3 हो। ठीक है, तो कह रहा है शिक्षित काम में लगे हुए युवाओं की संख्या। देखिए शिक्षित और काम में लगे हुए युवा यानी कि वो युवा जो बेरोजगार नहीं है। तो बच्चे कौन इसमें जो त्रिभुज में आ गया वो तो बेरोजगार हो गया, 3 बेरोजगार हो गया, 2 बेरोजगार नहीं है, ये काम कर रहा है ना। तो ये कह रहा है काम में लगे हुए युवाओं की संख्या, है ना, और वो भी कौन, शिक्षित। तो ये आपका क्या होगा, 2 ऐसा है, 2 जो शिक्षित है और काम में लगा हुआ, और ये कार्यरत। काम में लगा हुआ का मतलब क्या है, कार्यरत। तो बच्चे आपका आंसर बनेगा आपका 2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है उन युवाओं की संख्या जो न तो शिक्षित है और न ही कार्यरत है। देखो न ही शिक्षित, क्या बोला, न तो शिक्षित यानी कि सर्कल में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है, तथा न ही कार्यरत और इस कार्यरत में भी नहीं आएंगे। इनके अलावा जो होगा वही आंसर होगा, यानी क्या होगा, 5 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपके वेन आरेख का ये हमारा पार्ट 1 है, आप इसे देखें, फिर हम मॉडल क्वेश्चन भी इसका करा देंगे। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न दिया है आपका, ये प्रश्न दिया है, क्या बोला, निम्न चित्र में संख्याएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती हैं। ठीक है,
कुल छात्र संख्या कितनी है बच्चे? 500। उन छात्रों का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए। कह रहे उन छात्रों का प्रतिशत बताइए जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। ठीक है, और ये जो पूरा चित्र दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है? चित्र में संख्याएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाती है। सब परीक्षा में फेल हैं। ठीक है, और यहां पर बोला कि उन छात्रों का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में। तो बताइए 2 परीक्षा में फेल कौन है? 2 परीक्षा में है 12, 2 परीक्षा में है फिर पुनः 12, फिर 2 परीक्षा में फेल है कौन? 10। इन सबको जोड़ दीजिए, बट्टा में टोटल विद्यार्थी ले लीजिए कितना? 500 और गुणा कर दो बच्चे 100। ये कट जाएंगे। 1 मिनट अगर हम पहले इनको जोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 12 12 24, 24 और 10 34 बटा 500 गुणा 100। तो ये क्या हो जाएगा? 5 छिका 30 और 5 अठे 40, 6.8%। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 जो है वो 3 परीक्षाओं में फेल है, इंग्लिश में, हिंदी में और गणित में। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी में कौन फेल है? 10 विद्यार्थी। हिंदी और गणित में 12, इंग्लिश और गणित में 12। तो बच्चे 12 12 और 10 लेंगे। और इस टाइप का हम और भी इसका लेवल 2 लेकर आएंगे जो थोड़ा सा हाई लेवल में होगा। लेकिन फिलहाल आप पहले इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से समझें। ये आपके बिहार एसएससी में पिछली बार पूछे गए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए अगला है। अब ये चित्र दिया है और इसके अनुसार कह रहा है उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार हैं पर शिक्षक नहीं है। सबसे पहले तो चित्रकार यानी कि इसी के बीच का आंसर होगा। और बोला क्या? पर शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक मतलब कि इस श्रेणी में आने वाला कोई भी नहीं है। आंसर ई भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं है। लेकिन आपको भारतीय होने से मना नहीं किया। बोला उन भारतीयों को पहचानिए जो चित्रकार हैं। तो भारतीय की श्रेणी में चित्रकार और भारतीय दोनों ही कौन है? बी है। तो बच्चे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम देखें। बोला चित्र में संख्या व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है जो भाषाएं जानते हैं। अच्छी बात है, ये सभी भाषाएं जानते हैं। सभी भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों का फ्रेंच न जानने वाले लोगों से अनुपात। सभी भाषा जानने वाले यानी कि अगर हम बात करें तो सभी भाषा के जानकार कौन है? तो सभी भाषाओं का जानकार है ये बीच वाला, यानी कौन सा है? 100। ये सभी भाषाओं को जानता है। कितना होगा? 100। फिर बोला फ्रेंच न जानने वाले लोगों से अनुपात। तो फ्रेंच ये है, तो फ्रेंच इसमें से, मतलब फ्रेंच वाला तो ऑप्शन में इसमें होगा ही नहीं। तो अब कितने बच गए? तो हिंदी 120, 200, 120 और 220, 340 और ये 200, 540। तो अनुपात कर रहे हैं तो बटा में 540 कर देंगे, 0 से 0। ठीक है, हम 2 से काटें तो 2 पचे 10 और 5/27 आपका आंसर बनेगा। क्लियर? तो आप देख लो आंसर बनेगा 5/27। तो हमने पहला ही आपका वेन डायग्राम रखा है, रीजन है इसका, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 बिहार एसएससी में रीजनिंग है और थोड़ा सा इसका रीजनिंग का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो इसके पैटर्न को भी पढ़ेंगे और एसएससी जीडी को भी पढ़ेंगे। तो बच्चे अगला प्रश्न यहाँ पर बोल दिया कि नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है? देखो उन विद्यार्थियों का, विद्यार्थी तो हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। तो भाई क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी सिर्फ एक ही हो ये सकता है जो बीच में एस है, और कोई नहीं हो सकता बच्चे। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। देख लो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। ये एस ही है जो क्रिकेट के साथ, हॉकी के साथ फुटबॉल भी खेल पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों इसका ऑप्शन आपको देखना है। देखो मानव, पक्षी और पशु, ये चारों वेन डायग्राम में से कौन सा आपका आंसर बनेगा? मानव। तो सबसे पहले तो बात करें हम, मानव जो है ना, ये मानव सभी के सभी मानव पशु की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि गाय, भैंस, बकरी, बाघ, चीता यही पशु होंगे। सोशल एनिमल, यस, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पशु है। और ये जो आपकी पंछियां हैं ये अलग हैं।
तो आपका उपयुक्त आंसर इसमें से कौन सा होने वाला है, आपको मालूम चल गया होगा। आंसर कौन बनेगा, सी। ठीक है, आओ 8 नंबर, फल सेब और संतरे। तो ये आपका बेहद ही आसान। अच्छा, अगर हम जितने भी सेब हैं उनकी बात करें और जितने भी संतरे हैं, ये दोनों फल तो दोनों के दोनों ही क्या हैं, फल की श्रेणी में आते हैं। तो आपको अब मालूम चल गया होगा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो ये बोला, यहां पर देख लो कि चित्र में संख्याएं भारतीय नेता गायक को दर्शाती है। देखिए कौन है, भारतीय है ना, नेता को और किसको, गायक को दर्शाती है। ठीक है, तो ये पूरा घूम के आया होगा, ये पूरा एकदम से ये हो नहीं पाया है, ऐसे घूम कर आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। तो नेता और गायक की अगर हम बात करें तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, है ना, उनकी संख्या। भारतीय, पहले तो भारतीय हो, फिर क्या हो, नेता हो परंतु गायक ना हो। तो भारतीय, एक मिनट रुकिएगा, यही होंगे आपके, ये लाइन को ना देखें, इस लाइन को ना देखें। ठीक है, तो भारतीय हो, नेता हो लेकिन गायक, तो गायक की लाइनिंग यही, इसका कोई भी आंसर नहीं बनेगा। भारतीय और नेता कौन होगा, 2 होगा, आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चों आगे बढ़ो। लाभ, लाभांश और बोनस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। लाभांश और लाभ में क्या मतलब है, देखिए जैसे कि आपको 100 रुपया कहीं पे लाभ हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें से अगर 5 रुपया आपको और लाभ में से भी लाभ हो जाए तो लाभ का अंश बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लाभांश। तो सबसे पहले तो आप जान लें लाभांश और बोनस दोनों ही लाभ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लाभांश और बोनस, तो आपका आंसर देखिए क्या बनेगा, लाभ का थोड़ा सा अंश जो है वो क्या हो जाता है, बोनस, आई दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र फूल, कपड़े और सफेद के लिए संबंध को तार्किक रूप से, देखो सबसे पहले तो सफेद क्या है बच्चे, रंग है। और एक बात जान लीजिए कि अगर ये रंग है, सफेद रंग है, और कौन सा रंग, सफेद, तो क्या कपड़ा नहीं होता है और फूल नहीं होता है। कुछ फूल तो सफेद होते हैं, कुछ फूल कलरफुल होते हैं, कुछ कपड़े सफेद होते हैं, कुछ कपड़े लाल, पीले, हरे, नीले होते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, डी। सफेद होगा बीच में, और कुछ सफेद कपड़े होते हैं, कुछ फूल भी सफेद होते हैं। तो बहुत ही देखिए तार्किक क्षमता जिसकी स्ट्रांग होती है वो इन प्रश्नों को जल्दी और सटीक तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखिए अगला है, आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक, देखिए यही है, गायक, नर्तक, कवि। तो अब बताइए उस खंड की पहचान कीजिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, जो कवि और गायक दोनों हैं लेकिन नर्तक नहीं। देखिए कवि भी होंगे, गायक भी होंगे, लेकिन नर्तक की श्रेणी में नहीं। ये बात जान ली, नर्तक नहीं होना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो कौन है ऐसा, वो ऐसा है टी ही है जो गायक भी है और नर्तक भी है। तो बच्चे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला है, दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन करिए। तो देखिए क्या बोला, बेरोजगार युवा एकदम प्रदर्शित करने वाले विकल्प की पहचान करें। कहीं भी नकारात्मक चीज नहीं बोला, बस ये बोला कि बेरोजगार युवा को प्रदर्शित कौन करता है। बेरोजगार युवा, अब वो शिक्षित भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मना नहीं किया है। सिर्फ क्या बोला, बेरोजगार युवा हो, बस उसी की पहचान करें। ग्रामीण हो, शिक्षित हो, कोई फायदा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस इसके श्रेणी में, इस बॉक्स में अगर आता है आंसर बन जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। तो आंसर क्या बनेगा, बी। 3, 5, 6, 7 ये बेरोजगार युवा है। अब चाहे ग्रामीण है, शिक्षित है नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनसे। ठीक है बच्चे,
आगे बढ़ा जाए तो बोला चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन करें। चिकित्सक भारतीय एवं आदमी, बहुत इजी सी बात है, तीनों अलग अलग है या तीनों का आपसी संबंध है। देखिए सभी चिकित्सक भारतीय तो नहीं है, दुनिया में जितने चिकित्सक हैं वो भारतीय नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कुछ चिकित्सक भारतीय हैं। सभी भारतीय ही तो आदमी नहीं है, विदेश में विश्व में और भी आदमी हैं अलग अलग देशों के, इसलिए कह सकते हैं कि इनके बीच में आंसर डी होगा। काहे कि कुछ भारतीय आदमी भी हैं, कुछ आदमी भी भारतीय हैं, है ना। कुछ भारतीय जो हैं वो चिकित्सक हैं, कुछ चिकित्सक आदमी हैं, आदमी चिकित्सक है, भारतीय चिकित्सक है। आंसर डी। ऐसे प्रश्नों का आंसर डी लगाना है आपको। तो बच्चे आगे बढ़ा जाए, सही संबंध को दर्शाने वाला विकल्प बताइए। शेर, लोमड़ी, मांसाहारी। देखिए शेर और लोमड़ी दोनों मांसाहारी है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये हो जाएगा शेर, ये लोमड़ी और दोनों के दोनों मांसाहारी, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे 5 प्रश्न इन डायग्राम से आपको आंसर देना है। कैसे देना है मैं बता रहा हूं अभी। ये बोल रहा है पहला प्रश्न 17, पुस्तक, लेखक सामग्री और जीप। देखिए पुस्तक अलग हो गया, लेखन सामग्री अलग। देखिए लेखन सामग्री का पुस्तक से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लेखन सामग्री का मतलब लिखने वाला होता है, अब पुस्तक पढ़ते हैं। तो लेखक और लेखन सामग्री और पुस्तक दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जीप भी अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, 17 का आंसर बनेगा सी। 18वां प्रश्न देखो बच्चे, कारखाना मशीनरी और उत्पाद। कारखाना जो है ये प्रोडक्शन करता है, चाहे उसमें आदमी करे मशीन करे डजंट मैटर, और मशीन भी प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद को रख दीजिए बीच में, और कुछ कारखाने प्रोडक्शन देते हैं और कुछ मशीनरी प्रोडक्शन देते हैं, तो इसका आंसर बनेगा बच्चे बी। आइए 19वां, सब्जी, बैंगन, प्याज। बहुत ही इजी है, क्योंकि बैंगन और प्याज दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों सब्जी हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसके लिए आंसर बनेगा डी। फिर बोला ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और अभियोग्यता। अभियोग्यता मतलब आदमी के अंदर की योग्यता, दोनों ही अलग अलग है। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता अलग अलग है ना, लेकिन अगर इनको देखें तो ऐसा दिया नहीं इसमें। तो सुनिए, बुद्धिमत्ता जो है, ईमानदारी, सारी ईमानदार जो है वो बुद्धिमान होते हैं, और ये सभी क्या होते हैं, अभियोग्यता रखते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, या ईमानदारी और बुद्धिमत्ता अलग अलग है। जरूरी नहीं कि सारे ईमानदार बुद्धिमान हो, और जरूरी नहीं कि सारे बुद्धिमान ईमानदार हो, ईमानदार बुद्धिमान हो, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। और अभियोग्यता इन दोनों के ऊपर है, ये दोनों की योग्यता है। तो बच्चे आंसर क्या बनेगा, डी। फिर बोला ट्रक, जहाज, कार। लीजिए तीनों वाहन हो गए, ट्रक भी वाहन है, कार भी वाहन है, जहाज भी वाहन है, और तीनों अलग अलग हैं, इसलिए आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। तो पहले का सी, बी, डी, डी, सी आपको प्रैक्टिस करना है बस। 50 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे, 50 में एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित चित्र में यदि, देखो ये सर्कल महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को, और ये वर्ग स्नातक को दर्शाता है। तो यहाँ प्रश्न है कितनी महिला डॉक्टर है, बस पॉजिटिव बोला, जो परास्नातक नहीं है। देखिए पहले क्या बोला, डॉक्टर, तो डॉक्टर वाले को ये ले लो, त्रिभुज ले लो भाई, त्रिभुज के बाहर वाला से कोई मतलब नहीं। एक मिनट, ये बोला कि परास्नातक नहीं है, हाँ तो ठीक है, इसको काट दीजिए। परास्नातक जो इनके बॉक्स से बाहर का होगा वही आंसर होगा, त्रिभुज में आना चाहिए, है ना। तो देखिए कितने हैं, कितनी महिला डॉक्टर हैं, ठीक है भाई, महिला तो 7 है, और ये परास्नातक भी नहीं है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, 7। 12 जो है वो महिला में नहीं है, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर, चलो बच्चे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या बोला, उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो केवल एक ही आकृति में स्थित है। केवल एक आकृति में स्थित है, उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो केवल एक सिंगल आकृति में है। तो देखो बच्चे, ये है सिंगल आकृति में, ये है सिंगल आकृति, और ये डबल में है क्योंकि ये त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर 11 की बात करें तो ये सिंगल आकृति है। तो आप जोड़िए 8, 4, 12, 12 और 1 13, 13 और 11 हो जाएगा 24, आंसर बनेगा बी। ठीक है, तो 24 ऐसे हैं जो केवल एक ही आकृति में स्थित हैं।
चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बोला 8 से 10, तो 3 प्रश्नों को 10 तक का उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दें। 24 से 26 है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इसमें ब्रीथ किसको, देखो ये जो ब्रीथ है वो किसको, छात्र को। आयत किसको, आयत बेरोजगार को। और त्रिभुज किसको बच्चे, तो त्रिभुज नेता को सूचित करता है। तो आइए, वह कौन सी संख्या है जो सिर्फ छात्र को सूचित करती है, ओनली ए स्टूडेंट। तो सिर्फ छात्र को सूचित करती है 21 और कोई नहीं है। फिर बोला केवल छात्र नेता को दर्शाने वाली संख्या। छात्र नेता आप एक साथ मत पढ़िए, छात्र अलग है सर्कल और नेता का अलग है। तो जो छात्र और नेता दोनों के बीच में आए वही आंसर होगा। तो ये सर्कल 55 और ये बेरोजगार को है, ये नहीं होगा। 14 आपका आंसर बनेगा बच्चे। काहे 14 बनेगा, काहे कि ये छात्र भी है और नेता भी है, ये दोनों हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बेरोजगार छात्र नेता को दर्शाने वाली संख्या। देखो बेरोजगार भी, छात्र भी और नेता भी, तीनों में जो आएगा वही आंसर होगा। तो बच्चे उसमें तीनों में कौन आएगा, 11। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बोला निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या वृत्त के अंदर है परंतु बेलन एवं त्रिभुज से बाहर। बेलन और त्रिभुज के बाहर, लेकिन किसके अंदर, तो वृत्त के अंदर तो है लेकिन बेलन और त्रिभुज से बाहर। तो बच्चे बेलन और त्रिभुज यानी कि इस एरिया में तो आना ही नहीं चाहिए, ये लोग तो होंगे ही नहीं। बेलन के अंदर ये लोग होंगे ही नहीं। ठीक है, कौन सी संख्या वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर बच्चे अब कौन सा बच गया, 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। ये बोला नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा वृत्त खिलाड़ी को, देखो ये वृत्त किसको दर्शा रहा है, हो जाए शुरू करो एकदम। देखिए किसको, ये वृत्त किसको, तो वृत्त खिलाड़ी को सूचित करता है। वर्ग किसको, तो वर्ग अविवाहित। इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और त्रिभुज महिलाओं को, त्रिभुज किसको, महिलाओं को। आयत किसको, शिक्षित व्यक्ति को। तो बच्चे आपको मैं ये लिख रहा हूं लेकिन आप इसको बस देख लें एक बार, प्रैक्टिस करें, अंत तक पहुंचे। प्रत्येक खंड की संख्या अंकित है। आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब दीजिए प्रश्न का उत्तर क्या है जी, तो संख्या 11 द्वारा कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं। लीजिए कौन से वर्ग दर्शाए गए हैं 11 के लिए। 11 को बैठा दिया बीच में, मतलब कि चारों के चारों होंगे, है ना। खिलाड़ी भी होने चाहिए, शिक्षित भी, महिलाएं भी, अविवाहित भी, है ना। खिलाड़ी भी, और यहाँ देख लीजिए अशिक्षित दे दिया। क्या शिक्षित की श्रेणी में नहीं है, तो ये 11 तो इसमें भी है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे खिलाड़ी भी दे दिया, शिक्षित भी दे दिया, महिला भी दे दिया और अविवाहित। आंसर आपका डी। तो भाई ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए पहले ही दिख गया हमारा क्या, तो महिलाएं दोनों दिया है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पुरुष दे दिया, तो आंसर कौन होगा, डी होगा। ठीक है, अच्छा बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो अशिक्षित बोल दिया, हमारे यहाँ तो शिक्षित है। ठीक है, शिक्षित है, अशिक्षित का कोई चांस ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आपके रहेंगे, बस ध्यान से आपको सॉल्व करना है। निम्न देखो रेखाकृत में वृत्त द्वारा ग्रामवासी, तो बच्चे वृत्त जो है ये ग्रामवासी को प्रदर्शित किया गया। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग, त्रिभुज द्वारा किसको, तो त्रिभुज द्वारा शिक्षित को। आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग, तो ये आयत जो है ये आपका क्या होगा, रोजगार में लगे हुए लोगों को किस अंक द्वारा प्रदर्शित किया गया है ना। तो कुछ शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक मिनट, किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है, इसको एक बार फिर से पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। और निम्नलिखित रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी बढ़िया है प्रदर्शित किया गया, त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग सही है, और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग को है ना प्रदर्शित किया गया। किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित अलग, शिक्षित ग्रामीण अलग और रोजगार अलग।
में लगे हुए हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ये 4 होगा, क्योंकि ये तो तीनों में मौजूद है, तो आंसर बनेगा बी। ठीक है, तो बच्चे इतने ही प्रश्न हैं। तो आ गया, देखिए एक मिनट और देख लेते हैं, अगर प्रश्न होंगे तो। हाँ, एक प्रश्न ये भी है, यही है, ये भी है, और हैं। हाँ जी, है, प्रश्न है। आइए, क्या बोला, देखिए सबसे पहले तो ये दिया हुआ सर्कल वर्ग आयत दिया हुआ है। डायरेक्ट प्रश्न 30 नंबर को हम पढ़ेंगे और हल करेंगे। निम्न विकल्पों में से किस संख्या द्वारा वे, देखिए मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी, इसको कहेंगे मेहनती कर्मचारी। मेहनती कर्मचारी प्रदर्शित किए गए हैं जो न तो अनुभवी हैं और न ही संघ के सदस्य, न ही अनुभवी और न ही संघ के सदस्य। मतलब इस आयत और सर्कल में तो होगा ही नहीं, तो आयत वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, सर्कल वाला भी नहीं होगा, वर्ग वाला आंसर होगा। आंसर बनेगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बोला 31, कारखाने में संघ के सदस्य, देखिए कारखाने में संघ के सदस्य, बिल्कुल कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। तो संघ के सदस्य कर्मचारियों की संख्या कारखाने में, तो देखिए संघ के सदस्य, तो ये सर्कल वाला बोला, तो सर्कल 6 4 10 और 1 11। ठीक है, कुल संख्या कितनी है कारखाने में संघ के सदस्य कर्मचारियों की, तो संघ के सदस्य कर्मचारी कौन कितने होंगे, बस ये सिर्फ यही बोला, कुछ निगेटिव नहीं, किसको मना नहीं किया। तो आप इस सर्कल में जो भी आएगा वही आंसर होगा और कोई नहीं होगा। 6 4 10 और 1 11, आंसर क्या बनेगा बच्चे, बी। चलिए अगला प्रश्न है, ये पी क्यू एस और आर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और प्रश्न क्या बोला, नीचे दी गई आकृति में क्षेत्र 8 किसको दर्शाता है। तो बताइए क्षेत्र 8 यहां पर मौजूद है, किसको, तो इस आकृति Q को दर्शाता है। ठीक है, ये दर्शाता है किसको, आकृति R को दर्शाता है, इन दोनों को दर्शाता है। तो Q को क्या कहा गया, कलाबाज। Q क्या है, कलाबाज। R को क्या कहा गया, तो R को कहा गया, R और S को क्रमशः पेंटर। तो कलाबाज पेंटर, या वह पेंटर जो कलाबाज है, यही आंसर होगा। वे लोग जो पेंटर और कलाबाज हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप जब भी आपको प्रॉब्लम हो इसमें कमेंट अवश्य करें, बताएं। चैनल को लाइक, वीडियो जो चल रहा है आपका, चैनल को लाइक अवश्य करें। ये बोला, देखिए ब्रीत चिकित्सक को, ब्रीत जो है ये किसको, चिकित्सक को, क्लियर। और त्रिभुज अभिनेता, देखो त्रिभुज जो है अभिनेता को, और पंचभुज सज्जनों को, पंचभुज किसको, पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है। तो निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। कौन सा प्रतीक उन सज्जनों को, तो सबसे पहले सज्जन घेर लीजिए, एकदम इसी के बीच का आंसर होगा, बाहर का कोई नहीं होगा। उन सज्जनों को प्रदर्शित, सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं, तो अभिनेता वाला होगा, अभिनेता के बाहर वाला नहीं होगा। तो अब देखिए आप, सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं, इसका मतलब क्या है, कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। तो देखिए ये सज्जन आपका ये वाला होगा और स्टार वाला भी होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, सज्जन भी होंगे और अभिनेता भी होंगे, और ये क्या होगा, चिकित्सक। चिकित्सक के लिए कहीं मना नहीं किया है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें चिकित्सक कह देता कि चिकित्सक नहीं है, तो आंसर क्या बन जाता, डी बन जाता। लेकिन यही बोला है, उन प्रतीक कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। तो देखिए ये आपके ऐसे सज्जन हैं जो त्रिभुज की श्रेणी में यानी अभिनेता है, और ये भी अभिनेता है, लेकिन एक क्वालिटीज और है, ये चिकित्सक भी है। ठीक है, और मना कर देता तो हम छोड़ देते, नहीं मना किया तो ये भी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर देखें तो भाई ये यहीं पर आपका समाप्त होता है, इतना ही प्रश्न था। हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके प्रश्न लेकर आएंगे। तो बिहार एसएससी के लिए 50 रीजनिंग आपके हैं, चैप्टर वाइज हम आपका निरंतर प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।